सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम रितिका। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 और 2 जो है अभ्यास में करवाऊंगी। देखो बच्चों, हमने जो है अपनी फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो पूरा कर लिया है। आज से जो है अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन में हमारे पास आता है पाठ 1 प्रार्थना। ये जो आपको कविता है ये आपको मौखिक तौर पर याद करनी है। तो आप एक बार मेरे साथ बोलेंगे, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो ये जो आपको कविता दी गई है, इस कविता का नाम है प्रार्थना और ये किसने लिखी है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इसमें जो कवि हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने जो है अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जो मेरे देश के जो मिट्टी है, पानी है, हवा है और जो फल है वो जो है सरस बने। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देश में जितनी भी जो घर नदियों के किनारे हैं, जंगल है और जो रास्ते हैं वो सारे सरल बने। इसमें है देश के तन और देश के मन, मतलब देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके भाई बहन रह रहे हैं, उनके जो शरीर और मन जो है वो साफ सुथरे हों। तो इसमें जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो इस कविता में अपने देश को बहुत सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपने बच्चों इसके जो है शब्दार्थ वगैरह और कवि का सामान्य परिचय जो है वो भी याद करना है। तो आप मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोरासांको भवन में हुआ था। टैगोर की बाल्यकाल से कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। टैगोर को प्रकृति से अगाध प्रेम था। रविंद्रनाथ टैगोर की प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया। तो ये कवि का सामान्य परिचय है जो आपको याद करना है। अब हमारे पास आते हैं शब्दार्थ। सरल रसीला, सरल रसीला, घाट किनारा, घाट किनारा, वन जंगल, वन जंगल, विमल स्वच्छ, विमल स्वच्छ, माटी मिट्टी, माटी मिट्टी, बाट रास्ता, बाट रास्ता, तन शरीर, तन शरीर। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो हम याद करेंगे और लिखेंगे भी। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताओ। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी है। हमारे देश के घाट कैसे सरल बन सकते हैं? हमारे देश के घाट प्रभु से प्रार्थना करके सरल बन सकते हैं। तन और मन के विमल होने का क्या आशय है? तन और मन के विमल होने का आशय कि हमारा जो तन और मन है, जो शरीर है वो साफ सुथरा हो। अब हमें यहाँ पर सही विकल्प पर निशान लगाना है। कवि प्रभु से क्या सरल बनाने की बात कर रहा है? घाट वन उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। कविता में कवि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? देश, घर, गांव। किसके ऊपर? देश पर। यहाँ पे कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। देश के घर और देश के घाट, देश के मन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अब यहाँ पे हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कवि ने क्या सरल बनाने की प्रार्थना करी है? कवि ने जो है देश के घर, घाट, वन और बाट जो है सरल बनाने की प्रार्थना करी है। देश के घाट, वन और बाट कैसे हो? देश के घाट, वन और बाट जो है वो सरल हो। लोगों के मन और शरीर कैसे हो? लोगों के मन और शरीर साफ सुथरे हो। इस कविता में कवि की किस भावना को व्यक्त किया गया है? इस कविता में कवि की देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों देखो, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाना है। यहाँ पे जो है शुद्ध जो लिखे गए हैं उनके ऊपर हमने सर्कल लगाना है। जैसे कि देश, श में सर शलगम वाला आएगा। सरल
प्रार्थना, प के पैरों में र, थ के ऊपर र। नेक्स्ट है प्रभु, प के जो पैरों में र आएगा तो ये शुद्ध है। विमल, व पे छोटी ई की मात्रा आएगी। और बहन, ब होता है व नहीं होता, तो ब वाले पे जो है वो शुद्ध है, उसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जो हमने यहाँ पे जो है हमने पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उस पे जो सही वाला, जो गलत वाला है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे घर है, घर को मकान भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, पर सरोवर जो है वो नहीं कहते। तो हमने जो है जो गलत है उसके ऊपर जो है टिक लगाना है। नेक्स्ट है वन, वन को जो है वो जंगल भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। कुंडल जो है वो नहीं कहते, तो ये जो है अशुद्ध है, गलत है, इसके ऊपर वो टिक का निशान लगाओ। नेक्स्ट है हवा, हवा को पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, पावक नहीं कहते, तो पावक जो है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। जल, जल को पानी और नीर कहा जाता है। भू, भूमि होता है, इसलिए ये अलग से है, गलत है, इसके ऊपर टिक का निशान लगाओ। शरीर में जो है तन और देह होता है, कुंजर नहीं होता, ये गलत है, इसके ऊपर हमने टिक का निशान लगाना है। अब हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे कि हवा, हवा चल रही है। माटी, मुझे देश की माटी से प्यार है। देश, मेरा देश महान है। प्रभु, प्रभु हमें शक्ति दो। इसमें यहाँ पे वन दिए गए हैं जिसे जोड़कर हमें शब्द बनाना है। मा प्लस टी, माटी। स प्लस र प्लस स क्या बनेगा? सरस। ब प्लस ह प्लस न बहन। ह प्लस वा हवा। वी प्लस म प्लस ल विमल। तो ये आपका पाठ 1 जो है, जिसकी जो अभ्यास कार्य है ये आपने जो है पूरा लर्न करना है। धन्यवाद।